आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल में अनीस फातिमा। पेश है दोपहर खबरनामा। साबिक सदरनशीन कानून साज कौंसिल जी सुखेंदर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए पार्टी कायदीन और कारकुनों को पार्टी की 20वीं सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हुए बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद TRS हुकूमत इख्तिदार पर फायज होते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में गुज़िश्ता 7 साल से अवाम की फलाह व बहबूद के लिए इक़दाम किए हैं, जबकि मरकज़ की BJP हुकूमत गैस सिलेंडर्स, डीजल, पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफा करते हुए मुल्क और रियासत के अवाम पर माली बोझ आयद किया है। उन्होंने सदर रियासती BJP बी संजय पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने अपनी प्रजा संग्राम यात्रा के दौरान फ़िरक़ावाराना मुनाफरत फैला रहे हैं। साबिक सदरनशीन कानून साज कौंसिल जी सुखेंदर रेड्डी ने दावा किया कि रियासत में KCR से कट्टर हिंदू कोई और नहीं है। उन्होंने बताया कि TRS हुकूमत की जानिब से बरखी और पानी की सरबराही बेहतर अंदाज में करने की वजह से रियासत का GDP 9.8 तक पहुंच गया है और धान की पैदावार से 41 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। నాకన్నా పెద్ద హిందూ ఇది ఈ రాష్ట్రంలో ఎవరు లేరండి. దాదాపు 1000 కోట్లతోనే మన జిల్లాలో యాదాద్రి లక్ష్మీనరసింహ స్వామి టెంపుల్ నిర్మాణం జరిగింది. ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని మతాలకు సంబంధించినటువంటి వ్యవస్థలను బలోపేతం చేసేటువంటి కార్యక్రమం మన ముఖ్యమంత్రి గారి నేతృత్వంలో జరుగుతా ఉంది. ఈ రోజు ఈ రాష్ట్రంలో హిందువులు, ముస్లింలు, క్రైస్తవులు అందరూ కూడా మతాలకు అతీతంగా అన్నదమ్ములాగా సహజీవనం సాగిస్తూ ఉన్నారు. దీన్ని విచ్ఛిన్నం చేయడమే BJP యొక్క లక్ష్యంగా మనకు కనపడతా ఉన్నది చెప్పినాడు. सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी व रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की साबिक चीफ मिनिस्टर आनजहानी डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी की बरसी के मौके पर गांधी भवन में राजशेखर रेड्डी की फोटो पर फूल मालाएं पेश करते हुए उनकी खदमात को ज़बरदस्त खराज पेश किया। उन्होंने बताया कि राजशेखर रेड्डी ने अपने दौरे इख्तिदार में तलबा को फीस रिइंबर्समेंट फराहम करने के अलावा आरोग्यश्री स्कीम मुतारफ़ कराई और उनका सबसे बड़ा कारनामा मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करना है। इस मौके पर साबिक राज्यसभा KVP रामचंद्र राव, साबिक वज़ीर P लक्ष्मैया, नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी मल्लू रवि, सदर तेलंगाना महिला कांग्रेस सुनीता राव और शब्बीर अली के अलावा दीगर भी मौजूद थे। जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, YSR। आज का दिन उनका हेलीकॉप्टर से गिर के इंतकाल का दिन है और उनका अचानक से हेलीकॉप्टर के हादसे में गुजर जाना ये सारे दोनों तेलुगु स्टेट यानी मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में सबके लिए नुकसानदा है और ख़ास तौर पर कांग्रेस पार्टी को नुकसानदा है। और राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए फ़ीस रिएम्बर्समेंट और मुसलमानों के लिए 5% बाद में 4% का रिजर्वेशन लाने में, फ़ीस रिएम्बर्समेंट देने में, आज जो शादी मुबारक का स्कीम बोले हैं वो भी राजशेखर रेड्डी साहब और मेरे दौर में हैं। तो मुझे राजशेखर रेड्डी साहब से मिलकर काम करने का मौका मिला और कई नई चीज़ें, नए स्कीम्स लाने का मौका मिला। ऐसे इंसान का गुजर जाना वाकई हमारी नुकसानदा है। लिहाजा राजशेखर रेड्डी साहब तो दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो मुसलमानों के लिए जो रिजर्वेशन
और फीस रियम्बर्समेंट, इस तरीके से कॉलेजेस और भी कई कारनामे दिए, वो हमेशा दिल में याद। रियासत भर में टीआरएस पार्टी परचम कुशाई त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर टीआरएस कायदीन ने रियासत के हर जिले में टीआरएस का झंडा लहराया और मिठाइयां तकसीम की और जय तेलंगाना के नारे भी लगाए। वज़ीर ख़जाना हरीश राव ने सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मुनक़िद हुए पार्टी की परचम कुशाई तकरीबात में शिरकत की और टीआरएस परचम कुशाई अंजाम दी। वाज़रे के टीआरएस पार्टी कायदीन को रियासत में आज 2 सितंबर को टीआरएस झंडा त्यौहार में शिरकत की हिदायत दी गई है। हर असेंबली हल्के और हर मंडल में पार्टी परचम लहराया जाएगा। वज़ीर अफ़ज़ाई मवेशियां तलसानी श्रीनिवास यादव ने सिकंदराबाद में बंसीलाल पेट डिवीजन के जब्बार कॉम्प्लेक्स में टीआरएस पार्टी का झंडा लहराया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में टीआरएस पार्टी का काफ़ी मेहनत व मशक्क़त के बाद अपनी शिनाख्त बनाई है। इस मौके पर खैरताबाद में रुकन असेंबली दानम नागेंदर ने भी पार्टी परचम लहराया। वाज़रे के पार्टी परचम कुशाई तकरीब के बाद अजला के गाँवों और वार्ड कमेटियों की तश्कील शुरू हो जाएगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने हिदायत दी है कि इन कमेटियों में SC, ST, BC और माइनॉरिटीज़ को 21% देना चाहिए। శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం. శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారి నాయకత్వం. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం, జై తెలంగాణ. ఇప్పుడు మంత్రివర్యులు తమ అమూల్యమైన సందేశాన్ని అనుగ్రహిస్తారు. आंजहानी वज़ीर आला वैएस राजशेखर रेड्डी की 12वीं बरसी के मौके पर चीफ मिनिस्टर वैएस जगनमोहन रेड्डी ने अपने अफराद ख़ानदान के हमरा एरुला पाया में वाक़े वैएसआर घाट पहुंचकर उन्हें गुलहाए अक़ीदत पेश करते हुए ज़बरदस्त ख़राज पेश किया है। वैएस राजशेखर रेड्डी की बरसी के मौके पर वैएसआर घाट पर खुसूसी दुआओं का अहतमाम भी किया गया। इस मौके पर जगनमोहन रेड्डी की वालिदा वैएस विजयम्मा, बहन वैएस शर्मिला और वैएस भारती भी मौजूद थे। साबिक वज़ीर व बीजेपी कायद ई राजेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर फाइनेंस हरीश राव पर निचली सतह की सियासत करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया कि हरीश राव ये झूठी तशहीर कर रहे हैं कि हुजूराबाद में तरक्की के कोई काम नहीं हुए हैं और ना डबल बेडरूम मकानात तकसीम किए गए हैं। उन्होंने हरीश राव को चैलेंज किया कि वो हुजूराबाद के चौरस्ते पर बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्समे के पास खुलेआम मुबाहिस के लिए आए। ई राजेंद्र ने बताया कि मैंने कांग्रेस दौर इख्तिदार में अपोजिशन का रुकन असेंबली रहते हुए साबिक वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी, जिन्होंने तेलंगाना की तरक्की के लिए 1 रुपया न देने की बात कही थी, उनसे 1 करोड़ रुपये मंजूर करवाते हुए हुजूराबाद की तरक्की के लिए काम किया। उन्होंने हरीश राव से सवाल किया कि उनके हल्के असेंबली सिद्दीपेट में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव हल्के गजवेल में और रुके हुए हैं। बॉलीवुड अदाकार और बिग बॉस फेम सिद्धार्थ शुक्ला का जुमेरात को इंतकाल हो गया है। इब्तिदाई मालूमात में बताया जा रहा है कि शुक्ला की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। शुक्ला ने बतौर मॉडल शोबिज़ में अपने करियर का आगाज़ किया और टेलीविज़न शो बाबुल का आंगन छूटे ना में मरकज़ी किरदार से अपनी अदाकारी का आगाज़ किया। बाद में वो जानी पहचानी सी, ये अजनबी, लव यू ज़िंदगी जैसे शोज़ में नजर आए, लेकिन उसने डेली साबुन, बालिका वधू से आम हिंदुस्तानी के दिलों पर दस्तक दी। यहाँ से वो आम हिंदुस्तानी सामीन के दिलों में अपने लिए जगह बनाते चले गए। शुक्ला ने हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया के साथ बॉलीवुड में कदम रखा। उन्होंने इस फिल्म में माउवन किरदार अदा किया। उन्होंने झलक दिखला जा 6, फेयर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी 7 और बिग बॉस 13 समेत रियलिटी शोज़ में भी हिस्सा लिया। वो बिग बॉस के फातेह भी थे। इसके अलावा उन्होंने खतरों के खिलाड़ी का 7वां सीज़न भी जीता। दोपहर खबरनामे में फिलहाल इतना ही। एनएन पर खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए एनएन चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।